थे तो वक्तागण जो यहाँ पर मौजूद हैं मैं चाहूंगा कि उस पर भी प्रकाश डाले, क्योंकि विषय बहुत लंबा है, बस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मेरी माता और बहनों, बाबा साहब को अगर मानते हैं तो बाबा साहब की बात को भी मानना शुरू कीजिएगा। इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब जो सपना देखते थे उसमें योगदान पूरा करने का काम करें। मंच पर बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं। मेरी माता और बहनों और सम्मानित साथियों, मैं आपके बीच का व्यक्ति हूँ, यहीं आसपास में रहता हूँ, जिला सहारनपुर में रहता हूँ। किसी दिन फिर मुलाकात करेंगे, फिर अपनी बात को रखेंगे। मेरे सम्मानित भाई ने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन मान्यवर संदेश अम्बेडकर जी चलकर महाराष्ट्र से हमारे बीच पहुंचे हैं, उनको भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी से आप लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं आगे चाहूंगा कि किसी और वक्ता का नंबर लगाएं। आप सबने मुझे कीमती वक्त लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय। साधुवाद, मंगल कामनाएं दिनेश भाई जी के लिए कि उन्होंने अपने कम शब्दों के माध्यम से आपको प्रेरित किया। हमारे बीच में आदरणीय श्रद्धेय महेंद्र सिंह बाबू जी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपने विचारों के माध्यम से समाज को प्रेरित करें। महेंद्र सिंह बाबू। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को कोटि कोटि नमन करते हुए बोधिसत्व जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार मांगे से नहीं मिलते, अधिकार तो छीने जाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, परम संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य भंतेगण जी और हमारे बहादुर प्रदेश अध्यक्ष नाथीराम बोस जी जो प्रदेश में ही पैदल चलने की क्षमता रखते हैं और महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, जो सहारनपुर की भूमि धन्य हो गई, संदेश अशोक अम्बेडकर जी सम्मानित मंच और ऐसे अधिकारी लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आप पढ़े लिखे लोग धोखा नहीं दे रहे हैं। यहाँ बैठे हैं हमारे आरपी सिंह अम्बेडकर जी जो अपनी सर्विस में रहते हुए भी किसी से डरे नहीं, बड़े से बड़े मंचों पर उसी तरह बोलते रहे जो विचारधारा बाबा साहब की थी। मैं अपने गांव की जो रविदास समिति है धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नाथीराम बोस जी के साथ में नाथीराम जी गवाए। हर आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, ये ना कहे कि क्या है वे प्रोग्राम, हमें भीड़ बकरियों की जरूरत नहीं है, जितने यहाँ पर बैठे वो शेर और शेरनी है, हमें यही बहुत। अगर ये समझ गए तो हमने बहुत कुछ समझ लिया। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हम तो रोज बोलते हैं अपने लोगों में, लेकिन जो बाहर से आए मैं अपना वक्त उन्हें देता हूं और एक बात कहनी चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा रूढ़िवाद से बाहर हो जाओ। एक त्योहार को गिनकर बताएं वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो बताते तो हमारे आरपी अम्बेडकर जी बताते जो पूरा इतिहास खोल करके रख देते। इतनी क्षमता उनके अंदर है तो बहुत बोल सकते हैं। लेकिन हमारे एमपी साहब कहते थे 36 करोड़ देवी देवता एक पलड़े में रख दो, अकेले बाबा साहब एक पलड़े में रख दो। अकेले बाबा साहब उन 36 करोड़ से कई गुना ज्यादा है। ज्यादा कुछ ना कहते हैं, मैं बोलना बाकी टाइम संदेश अम्बेडकर जी को देना चाहता हूं जो बहुत दूर से हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद प्रधान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और सोती कौम को जगाने वाले मान्यवर काशीराम साहब जी को नमन करते हुए और मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए और संत गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए मैं सबको एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि सभी माताएं बहनें बैठी हैं और सभी मेरे भाई बैठे हैं। अगर आप आज कोई भी भरूपिया, अगर आज कोई भी भरूपिया आकर करके यहाँ पर कोई जागरण करता तो मेरे समाज का आदमी एक यहाँ पर
महापुरुषों की हमारे जो है दर्शन हुए, मगर नहीं, हमारे जनून नहीं है, हमारे समाज में जनून नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में नशाखोरी सबसे ज्यादा हो चुकी है। मैं अपनी माताओं बहनों को, अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाए और उसे नशाखोरी से दूर रखे, क्योंकि नशे दो होते हैं। एक तो नशा होता है दारू का नशा अगले दिन उतर जाता है। एक नशा होता है महापुरुषों का, जिसको लो लग जाते हैं महापुरुषों से, जिसको लो लग जाते हैं महापुरुषों से, और उसके रास्ते पे चलने वाला आदमी हमेशा सफल होता है, कामयाब नहीं होता कभी भी। मैं आपको हाथ जोड़ कर ये विनती करता हूँ, क्योंकि आपके पीछे 15% जो मनुवादी हैं, जो 15% मनुवादी हैं, जो भेड़ी आपके पीछे छोड़ रखे हैं, उन्होंने एकदम उन पे एक चापलूसी बात आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने 5 किलो अनाज जो आपकी झोली में डालने का काम किया है, उससे आपको भगा रहे हैं वे लोग, और वे जो आपके 5 किलो अनाज दे करके आपको सत्ता का मजा वे ले रहे हैं। सत्ता का मजा कुछ और ही है, मगर मेरे माताओं बहनों, घर में समझो सबको कहो, क्योंकि ये हमारी कीमत बहुत कम आंक ली है। इन मनुवादियों ने, इन 15% मनुवादियों ने हमारी कीमत बहुत कम आंक ली है, क्योंकि हमारी समाज को खरीदने वाला एक भिखारी भी हमारी कीमत लगा सकता है, क्योंकि कीमत लगा सकता है, और हमें खरीदने के लिए किसी को अपना घर भी बेचना पड़ जाए, वो हमारा घर भी लूट लेगा और हमें वोट भी नहीं देगा, और आपकी वोट भी लेगा और आपकी सत्ता का मजा भी ले रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बात तो मेरे दिल में बहुत है, क्योंकि आज वो बात ही है हमारी, जब हम अपने बाबा साहब के बच्चों के बारे में जानते हैं और देखते हैं रमाबाई ने, अरे हमारी माता रमाबाई ने सबसे बड़ी देवी तो हमारी ये है, अरे कहाँ सा कुमरा कहाँ मंडलेश्वर का ये कुछ नहीं है। अरे पूजो तो माता को पूजो, अरे भगवान ढूंढते फिरे, अरे भगवान तुम पहाड़ों में ढूंढते फिरे, पहाड़ों में कहाँ, अरे वो तो आपके घरों में है। अरे गुरु रविदास जी के चरणों में जाकर तो देखो, सारी बीमारियां न कट जाए आप लोगों की, तब मुझे कहना। अरे बाबा साहब के चरणों में जाकर तो देखो अपने बाप के, अरे हमारे भगवान तो इसलिए थे जिन्होंने हमें उठना, हमें चलना सिखाया, और हमारी माता बहनों को ये कपड़े पहनने सिखाए, और रमाबाई ने जो अपनी साड़ी का जो मामला था, अरे ये रमाबाई जो लड़ी ना, आपकी साड़ी आपके वस्त्रों के लिए लड़े हैं। बाबा साहब जो लड़े हैं वो हमारे पानी पीने के लिए लड़े हैं, वो जो लड़े हैं हमारे वस्त्रों के लिए लड़े हैं। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं फिर ये कहता हूँ, हे माता, हे रमाबाई, सबके घर में ऐसी माता पैदा होनी चाहिए जैसे कि रमाबाई थी, और ऐसे पति को ऐसी बननी चाहिए जैसे रमाबाई थी, क्योंकि पति के साथ जो सहायता होती है, पत्नी कारोबार होती है पति की। अगर पत्नी सही हो तो पति को कभी भी किसी चीज की चिंता नहीं होती है। और मैं आपको यही कह देना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं बार यही कह रहा हूँ, अगर भरूपिया यहाँ पे मीटिंग लगा देता, यदि कोई आ जाता, आसाराम आ जाता, या राम रहीम आ जाता, या धनधर सतगुरु महाराज आता, उसके पीछे दुनिया भर की लहर लग जाती, और आज हमारे महापुरुष के वंशज पद जाए हुए, और हमें इनको बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ रहा है, क्योंकि क्या आदमी है, कुछ भी नहीं थे। इससे ज्यादा तो मेरे गांव में छतों पर हर आदमी चढ़ गया था, हर नारी ने, हर मनुष्य ने हमारे महापुरुष वंशज को देखा है, क्योंकि दर्शन के लिए सब आदमी टूट गए थे। और याद रखा, अरे पितरे का गुआंड है, ये सब दलितों का बाजार है, दलित है चारों तरफ, और ये 4 दलित यहाँ बैठे हैं। ये देखो कितना सम्मान हो रहा है हमारे महापुरुषों का। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संत गुरु रविदास महाराज जी।